टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, इसको रिकमेंडेड किया था WHO ने 2007 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुई थी और 2008 के अंदर ये पब्लिश्ड हुई थी। इसके अंदर टोटल जो है वो 19 आइटम्स हैं। ये 19 आइटम्स कंप्लीट होते हैं 3 स्टेप के अंदर। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। जो 3 स्टेप है उनमें से सबसे पहला रहता है साइनिंग, दूसरा रहता है टाइम आउट, तीसरा रहता है साइन आउट। सबसे बेस्ट इसको याद करने का होता है कि जब भी हम किसी ईमेल को या किसी भी चीज़ को हम लॉगिन करना चाहते हैं या जब भी आप सबसे पहले कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उससे उसको साइन इन बोलेंगे। आप साइन इन से आप इन हो गए। साइन इन तभी होता है जब पेशेंट इन हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो पेशेंट इन होते क्या होगा, पेशेंट को मॉनिटर अटैच होगा और एनेस्थीसिया के लिए इंड्यूस होगा पेशेंट। तो जो एनेस्थीसिया क्या पेशेंट के जब इंड्यूस होता है तो ये होता है बिफोर इंडक्शन, जब आप एनेस्थीसिया नहीं देते हो उससे पहले। इसमें पेशेंट है वो कॉन्शियस रहता है यहाँ तक। इसके अंदर एटलीस्ट एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, है ना, जो बेहोशी को। सर्जन इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, हो तो बेस्ट है, मैंडेटरी नहीं है। किसके अंदर, साइन इन की बात हो रही है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है टाइम आउट का। तो टाइम आउट के अंदर क्या होता है कि आपने जैसे अपन मूवी के अंदर देखते टाइम आउट हैंड्स अप, है ना। तो वो अपना एक टाइप का ऐसे मान लो कि अब आपके पास आप इंसिजन लगाने जा रहे हो, आपके पास फर्दर कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, आपने सारी तैयारियां कर ली है, बस आपको एक बार देखना है कि आपकी जो कोई नेसेसरी स्टेप आपका छूटा तो नहीं है। तो टाइम आउट का यही मतलब है, जब सर्जन तैयार हो जाता है, ट्रॉली लग जाती है, सब चीज़ हो जाती है, तो उस टाइम आता है टाइम आउट। साइन इन के अंदर 7 स्टेप हैं, टाइम आउट के अंदर भी 7 स्टेप हैं। ये होता कब है, बिफोर इंसिजन। और इसके अंदर जरूरी कौन कौन है होना, इसके अंदर जरूरी है सर एनो, सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है, तीनों होना जरूरी है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल स्टेप 7 रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइन आउट का। मतलब आपने जो करना था वो कर लिया, अब आपको साइन आउट यानी बाहर निकल के आना है। तो ये रहता है आपका पेशेंट जब आपका ऑपरेशन रूम रिलीव करता है ना। तो इसको आपको एक बार रिपीट आप तभी भी कर सकते हो जब क्लोजर स्टार्ट हो जाता है। क्लोजर इसके बाद स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप नीडल्स काउंट और मॉप्स काउंट और जितने भी कॉटन्स के काउंट्स होते हैं उनको आप इसके अंदर मेंशन करते हो। तो इस साइन आउट के अंदर 5 स्टेप होते हैं टोटल, 7 7 14 और 5 19, तो 19 आइटम्स टोटल होते हैं। कितने, 3 स्टेप में। ये 3 स्टेप तो है अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO ने इसको 3 स्टेप उठाए हैं। वैसे सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर 5 स्टेप है। 5 स्टेप में ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग, 2 स्टेप ये है। ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग, ब्रीफिंग पहला है, डीब्रीफिंग 5 नंबर का है। तो जो WHO ने उठाया वो उठाया है दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 स्टेप है। ब्रीफिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप इंसिजन देते हो उससे पहले कोई आपको अगर इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे इन्फॉर्म समवन विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपका ब्रीफिंग के अंदर आएगा। जैसे आपको कौन से प्लान से जाना है, आपको इंटरऑप क्या करना है, तो आपको क्या क्या चाहिएगा, तो इन सब के बारे में ब्रीफिंग वो इंसिजन से पहले मतलब आपका ये जो है ना, इसे साइन इन से पहले पहले का स्टेप है, उसमें आप प्लान करते हो। डीब्रीफिंग में ये होता है कि टू इंटरोगेट समवन फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंटली कंप्लीट असाइनमेंट,
यानी जो आपने अभी अभी कंप्लीट किया है उसके बारे में अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है या क्वेश्चनिंग करनी है तो वो डीब्रीफिंग के अंदर आता है। तो डीब्रीफिंग साइन आउट के बाद का स्टेप है। तो 1 से 5 तक सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें 3 तो ये हो ही गए, इसमें एक टाइम इन भी दे देता है। पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, तो वो टाइम इन सर्जिकल चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है, टाइम आउट है, टाइम इन नहीं है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितने आइटम्स है ये भी क्वेश्चन बनता है, स्टेप का भी क्वेश्चन बनता है, टोटल कितने स्टेप होते हैं 5 ये भी बनता है, WHO ने कौन कौन सा उठाया दूसरा तीसरा चौथा ये भी बनता है। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2007 में। ठीक है, पब्लिश्ड कब हुआ? 2008 में। ये इसकी फुल फॉर्म सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, और ये बना किस प्रोग्राम के तहत? तो एक सेफ सर्जरी सेव लाइफ प्रोग्राम था जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे अतुल गवांडे, जिन्होंने बुक लिखी थी चेकलिस्ट मैनिफेस्टेशन के नाम से, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। तो जो चेकलिस्ट मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने बताया था कि जो सर्जिकल चेकलिस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो B-17 कोई एक फ़्लाइट था, B-17 फ्लाइट था, उसकी टेस्ट ड्राइव चल रही थी। तो उसके अंदर जो पायलट एक्सपीरियंस पायलट था वो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप भूल गया जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया फ्लाइट। तो उसके बाद उन लोगों ने एक कार्ड बनाया, छोटा कार्ड, जो चेकलिस्ट के रूप में यूज़ होने लगा। तो उसमें आप टेक ऑफ और लैंडिंग और ये सब उसके अंदर मेंशन किया। उसके बाद वही इसी की टेस्ट ड्राइव ने 1.8 मिलियन की ड्राइव करके वो रिकॉर्ड साबित किया। तो वहाँ से चेकलिस्ट स्टार्ट हुई। अतुल गवांडे थे किस प्रोग्राम के? सेव सर्जरी सेव लाइफ। सेव लाइफ एक प्रोग्राम था उसके। ठीक है, तो इन्होंने सर्जिकल चेकलिस्ट को इनकी टीम ने इम्प्लीमेंट किया था और बनाया था सर्जिकल चेकलिस्ट। इससे पहले उसकी सेंट्रल लाइन की भी बनी थी, न्यूरो ICU की भी बन गई थी। तो सेंट्रल लाइन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारी डेथ है वो कम हो गया था। तो ये था चेकलिस्ट। उसके